फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। माय नेम इज राहुल यादव एंड यू आर वाचिंग आई कैन अमेरिकन इंग्लिश। गाइस, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था हाउ टू स्पीक इंग्लिश। गाइस, मैंने उसमें आपको ज्यादा ताम झाम फलाना ढिमका दुनिया भर की बातें नहीं बताई थी। आपको सिर्फ दो बातों पे फोकस करना था। क्या था वो? कि आपको जीरो से बेसिक तक पहुंचने में ना जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, उसको सीक्वेंस में लेके चलना है। ठीक है? और जो भी टॉपिक आप सीखेंगे उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना। यही दोनों बातें थी। गाइस, क्या है, आज के एपिसोड में मैं स्पोकन इंग्लिश के पहले टॉपिक को डील करने वाला हूं। गाइस, आपको इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश से बहुत ज्यादा टच में हैं। हर एक व्यक्ति जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इंग्लिश से रूबरू है। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल चलाते हैं, आप ना हैंडल बोलते हैं, आप कभी हत्था नहीं बोलते। कभी आपको हैंडल की हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। आप करियर बोलते हैं ना, आप डॉक्टर बोलते हैं, कभी आपको चिकित्सक बोलने की जरूरत नहीं हुई। गांव में ना हम बोलते हैं दूध में बिल्कुल पेवर है। पेवर का मतलब प्योर है। हम इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। हम रेलवे जाते हैं, हम कहीं और जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, कभी हमको हिंदी जानने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है हम लोग इंग्लिश से बहुत ज्यादा रूबरू हैं। गाइस देखिए, सबके अंदर हनुमान जितनी ताकत है, सबके अंदर हनुमान जितनी ताकत है। बस जरूरत है आपको अपने अंदर के जामवंत को जगाने की। एक बार फिर से सुनिए, जरूरत है आपको अपने अंदर के जामवंत को जगाने की। जगा लीजिए इसको बाहर, फाइंड आउट कर लीजिए, निकाल लीजिए बाहर। अगर आपको जिस दिन आपके अंदर का जामवंत जाग गया, आपको वो एहसास करा देगा यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू कैन क्रिएट द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। कम ऑन, एक बार फिर से सुनिए, यू कैन क्रिएट, ओनली यू कैन क्रिएट द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। अगर आपके अंदर का वो जामवंत जाग गया तो, है ना गाइस? किसी भी क्षेत्र में लेकर के उस पोटेंशियल को आपको लगाना है, ना कि पर्टिकुलर इंग्लिश के क्षेत्र में। तो इसका मेरा कहने का मतलब है आपको ना इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश से बहुत ज्यादा टच में। ठीक है, चलिए पॉइंट में मैं आपको लेके चलता हूं, बिल्कुल पॉइंट पे लेके चलता हूं। क्या है कि आप ना हिंदी में दो तरह के सेंटेंस बोलते हैं। एक काम वाला सेंटेंस बोलते हैं, एक बिना काम वाला सेंटेंस बोलते हैं। काम वाला सेंटेंस कैसा? जैसे कहते हैं नाजिम साइकिल चला रहा है। अब बताइए, काम वाला कि बिना काम वाला? इसमें तो काम है चलाना, इसका मतलब ये काम वाला है। ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूं, काम वाला बिना काम वाला? जिसमें पढ़ाना काम है, ये काम वाला सेंटेंस। आप वीडियो देख रहे हैं, देखना इसमें काम है, ये काम वाला। आप खूबसूरत हैं, सर ये तो बिना काम वाला है, इसमें कोई काम ही नहीं। यह एक मार्कर है, ये काम वाला बिना काम वाला? ये तो बिना काम वाला है। इसका मतलब गाइस, हम हिंदी में जब दो तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो हमें अंग्रेजी में भी दो तरह के सेंटेंस सीखने हैं। बस जैसे हिंदी में जब हम वार्तालाप कर ले जाते हैं तो इंग्लिश में भी हम कॉन्वर्सेशन कर ले जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब क्या बात है कि क्या दोनों एक साथ ही सीख ले क्या? नहीं नहीं नहीं, दोनों को एक साथ नहीं सीखना है। दो नाव पे अपन को एक साथ नहीं चढ़ना है। गाइस, क्या है ना, हम एक टॉपिक को एक साथ लेके चलेंगे, है ना? अभी कहने का मतलब है हम काम वाले को पहले डील करेंगे, बिना काम वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है? काम वाला सेंटेंस आप समझ गए कि जिसमें काम होता है उसको हम काम वाला सेंटेंस बोलते हैं। काम क्या होता है? आना जाना, रोना, खाना पीना, नहाना, उठना, धोना, बैठना, ये सारा काम है सेंटेंस में होता है। अच्छा, आपने एक बात पे गौर किया क्या कि जिस सेंटेंस में काम है उस सेंटेंस में करने वाला भी है। नाजिम साइकिल चला रहा है, ये तो काम वाला सेंटेंस है। चलाने से काम है, चलाने वाला कौन है भाई? नाजिम। अच्छा, काम करने वाला भी सेंटेंस में। मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, पढ़ाना इसमें काम है। मैं इसमें करने वाला हूं। आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप इसमें करने वाले हैं। इसका मतलब है आपने गौर किया कि हर एक सेंटेंस में अगर काम है तो करने वाला भी है। आप इसका मतलब पकड़ रहे हैं? आपको अंग्रेजी बोलने के लिए दो बातों का इसका मतलब ज्यादा ख्याल रखना है। वो ख्याल क्या है कि आपको ना, आप जो भी लाइन बोलना चाहते हैं उसमें सबसे पहले करने वाला भी होना चाहिए, और वो कर क्या रहा है उस काम का भी जिक्र होना चाहिए, है ना गाइस? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसमें काम है, उसमें करने वाला है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैसेज पहुंचा दिया गया है, मिठाई बांट दी गई है ना? तो किसने बांटी मिठाई? नाजिम तूने बांटी क्या? वसीम, जैन? भाई इन लोगों तो ना बांटी, इन लोगों ने तो ना बांटी, तो फिर बांट किसने दिया? बालक, आप बिल्कुल सही हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि इसमें काम है पर करने वाला नहीं। लेकिन क्या है, जस्ट हैव अ पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। इस टॉपिक पर भी चलेंगे हम, है ना, इस टॉपिक पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। वही है ना बालक, तनिक धीरे धीरे हर एक काम आएगा, हर एक बात आएगी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एक लैंग्वेज है, इसलिए इसको सीक्वेंस में लेके चलना पड़ेगा। आप पूरी तरह से समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं कहना चाहता हूं, ठीक है? तो अभी हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है जिस सेंटेंस में काम है और काम करने वाला भी। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अंग्रेजी को बोलने के लिए आपको एक बात और ध्यान में रखना है। इन दोनों बातों के अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है। वो बात क्या है? वो है टाइम।
आपको समय का भी ख्याल रखना है उसके साथ ही साथ, ठीक है। यानी कि जैसे आप कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें 3 चीजें जरूर होती हैं, बिल्कुल कंपलसरी होती हैं। मैं शादी करूंगा, है ना, शादी करना इसमें एक काम है, करेगा कौन, करने वाला कौन, मैं। लेकिन एक टाइम भी हो, क्या है, फ्यूचर। इसमें टाइम किसका है, फ्यूचर का। यानी कि बालक आपको लैंग्वेज बोलने के लिए, कोई सा भी लैंग्वेज है उसको बोलने के लिए 3 बात का बहुत खास ख्याल रखना है। वो बात क्या है तीनों, वो बात तीनों ये है कि जैसे ही आप कोई सेंटेंस बोलने जाएंगे अपने मुंह से, उसमें 3 चीजों का जिक्र बहुत जरूरी करना होता है। वो क्या है, पहला है कि करने वाला कौन है भाई, काम क्या कर रहा है वो, और किस समय में कर रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, क्योंकि टाइम 3 ही होता है ना। टाइम जो है 3 ही होता है, आप समझ पा रहे हैं पूरी तरह से। गाइस क्या है, अब ये 3 बात आप समझ गए ना कि एक सेंटेंस में ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। अब देखना इसको सीक्वेंस में आपको यूज करना है ना। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद आप टाइम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब। यही है सीधा स्ट्रक्चर। इससे किसी भी टाइम से रिलेटेड, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी टाइम से रिलेटेड आपको कोई सेंटेंस बनाना हो, इस स्ट्रक्चर के जरिए यानी इस फॉर्मूले के जरिए आप बड़े आसानी से उसको बना ले जाएंगे। ये कहीं सिर्फ एक ही बात आपको दिमाग में रख लेना है, ये ठीक है, रटना नहीं है बालक, बिल्कुल नहीं रटना है। यानी कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाने जाओगे तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी काम को करने वाला कौन है उसमें, है ना, ये काम क्या है इसमें, टाइम क्या है इसमें, ठीक है बालक। इतनी बात समझ में आ रही है पूरी पूरी, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं जरा। बालक क्या है ना, अगर ये तीनों चीजें आपको पकड़ में आ जाती हैं तो आप ना सेंटेंस को बड़े आसानी से बना ले जाओगे। लेकिन क्या है ना, आप ना सब्जेक्ट को पकड़ ले जाओगे यानी कि करने वाले को पकड़ ले जाओगे, काम क्या है यानी कि वर्ब क्या है वो पकड़ ले जाओगे, आप टाइम में गड़बड़ी कर दोगे, है ना। जो इजी सेंटेंस है उसे तो आप बना ले जाओगे। जैसे मैं कहूँ कि नाजिम बनारस जाएगा, तो आप कहोगे सर करने वाला तो नाजिम है, इसमें टाइम क्या है, फ्यूचर का विल रख दोगे यहाँ पे, जाना इसमें काम है गो, तो नाजिम विल गो टू बनारस, सेंटेंस तो बन गया, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं वसीम ने नाजिम की घड़ी चुराई होगी, तो अब बताओ अब कैसे बनेगा। वसीम इसमें तो हो गया काम करने वाला, चुराना इसमें काम हो गया, बताओ टाइम क्या रखोगे, गागी के लास्ट में इसमें फ्यूचर रखोगे, नहीं बालक, सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक एक करके टाइम पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ करने वाला और काम क्या है यानी कि वर्ब क्या है इसी पे फोकस करना है। आज के एपिसोड के मैं एक टाइम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जरा उसको देखिए, समझिए जरा ध्यान से, है ना। गाइस क्या है ना, अगर आपके साथ या आपके आसपास कोई काम चल रहा है तो उस दौरान आपको इज एम आर यूज करना है ना। जो टाइम यूज करेंगे आप वो इज एम आर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, बताइए काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये काम चल रहा है, तो इसमें जो टाइम डलेगा ना वो इज एम आर डलेगा। फिर से सुनिए ध्यान से एक बार मेरी बात, अगर कोई काम वर्तमान समय में चल रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा इज एम आर से बनेगा। कहने का मतलब मेरा है कि टाइम की जगह पे हमेशा इज एम आर रखा जाएगा। आप तो कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसके सेंटेंस में रहा रही आ रहा है, तो आप ना मेरे को एक सेंटेंस बता दो, मैं लाइन में खड़ा हूं, कैसे बनेगा बालक, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। हालांकि हम ग्रामर में नहीं जाएंगे, है ना। अब जरा इसको समझना, मैं लाइन में खड़ा हूं, मेरे हिसाब से अगर काम वर्तमान समय में जारी है तो वो ईजेएमआर से बनेगा, है ना। तो लाइन में खड़ा होने का काम जारी है तो ईजेएमआर से बनेगा। लेकिन आप रहा रही से अगर इसको ढूंढोगे तो नहीं बना पाओगे, इसलिए आप ग्रामर में ना जाओ, आप ना फोकस करो मेरी बातों पे। आपको मैं कह रहा हूं, आपको इतना देखना है कि अगर कोई काम वर्तमान समय में जारी है तो वह सेंटेंस ईजेएमआर से बनेगा, ठीक है। आप सुनिए, जब वो ईजेएमआर से बनेगा तो उसमें ना जो काम आगे आएगा उसमें आपको आईएनजी जोड़ देना। कहने का मतलब है जब जब ईजेएमआर आएगा वर्ब में आईएनजी लेकर के आएगा। सुनिए जरा एक बार फिर से, जब कोई काम चल रहा है तो वो सेंटेंस ईजेएमआर से बनेगा और वर्ब में आईएनजी जरूर से जरूर लगेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, काम करने वाला कौन है सेंटेंस में भाई, आई, क्या है, आई। अभी मैंने बोला ना कोई काम जारी रहेगा तो टाइम की जगह क्या रखेंगे आप, ईजेएमआर रखेंगे। यानी कि यहां पे बताओ ईजेएमआर में से आई के साथ क्या रखें, एम, तो बना आई एम। काम क्या है इसमें, पढ़ाना, तो पढ़ाने की जगह क्या रखते, टीच, टीच में जोड़ देते हैं आईएनजी, क्योंकि ईजेएमआर आया है, ईजेएमआर जब जब आएगा तो वर्ब में आईएनजी लेकर के आएगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीट बनेगा आई एम टीचिंग, क्या बनेगा, आई एम टीचिंग। अच्छा, आप वीडियो देख रहे हैं, काम कौन कर रहा है, आप यहां पे मैं आप रख देता हूं, आपकी अंग्रेजी होगी यू। अब आपके साथ भी एक काम चल रहा है वीडियो देखने का, तो टाइम की जगह पे यहां पे
इज एम आर रखा जाएगा। अब इज एम आर में से बताओ यू के साथ क्या रखूं, आर। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यू आर। देखना क्या है, अभी ना लुक रख लो, सी रख लो, वॉच रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। यहाँ पे वॉच रखो, वॉच में आईएनजी जोड़ दो क्योंकि इज एम आर आया है ना, तो इज एम आर की वजह से आईएनजी आएगा। यू आर वॉचिंग, क्या देख रहे हो, आगे कोई फालतू बात है जोड़ दो उसको, यू आर वॉचिंग वीडियो, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। मेरे पापा वो कसरत कर रहे हैं, वो कसरत कर रहे हैं। अब वो कौन, मेरे पापा है, मेरे पापा को ही है ना, तो ही काम करने वाला कौन हुआ, ही। अब ही के साथ क्या रखो इज एम आर में, इज, काम चल रहा है उनका, कसरत कर रहे हो। ही इज, काम क्या है, करना, करना क्या बोलते हैं, डू। अब डू में आईएनजी लगेगा, ही इज डूइंग, क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज। क्या बना, ही इज डूइंग एक्सरसाइज। मेरी मम्मी खाना बना रही है। अब मैं कहूं कि सी के साथ इज लग गई, इज बनाना, बनाने को हम कुक बोलते हैं, है ना, मेक कर लो कोई दिक्कत नहीं, है ना। सी इज कुक, कुक में आईएनजी जोड़ो, कुकिंग, क्या बना रही, फूड। सी इज कुकिंग फूड, है ना। अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं, सी इज मेकिंग फूड, राइट गाइज। मेरा भाई तो पढ़ रहा है ना। अगर मैं इसको बनाऊं कि वह पढ़ रहा है तो उसे बनेगा, काम करने वाला कौन, ही, काम जारी है इसलिए इज एम आर रखा गया यहाँ पे, ही के साथ लगेगा इज, ही इज। अब पढ़ना क्या होगा, रीड या स्टडी कोई से भी रख लो, है ना, आईएनजी भी लगेगा इज एम आर की वजह से, तो ही इज रीडिंग, या फिर बनेगा ही इज स्टडिंग। गाइज ना, ही और सी की जगह पे हम ना चाहे तो वो रिश्ता भी रख लें जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, है ना, ऐसा बन सकता है। माई ब्रदर इज स्टडिंग, माई ब्रदर इज रीडिंग। गाइस अब जब आप पूरी तरह से समझी गए हैं कि जब कोई काम वर्तमान समय में जारी है तो उस समय हमें ना टाइम की जगह पे इज एम आर रखना है, और जब जब इज एम आर आएगा तो वर्ब में आईएनजी भी आएगा। ये बात जब आप पूरी तरह से समझ गए ना, तो आइए सेंटेंस को थोड़ा सा तेज बना दें, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं बोल रहा हूं, तो बोलने वाला मैं, आई एम स्पीकिंग, ऐसे बनेगा। अगर मैं कुछ पेपर और पेन लेकर के ऐसे घुमा रहा हूं, अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, ठीक है। सपोज करिए कि आप मेरे घर पे आते हैं, ठीक है, और उस समय मैं सब्जी काट रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे मेरे से, ओ सर आप सब्जी काट रहे हैं, है ना, तो आप बोलेंगे यू आर कटिंग वेजिटेबल। आप क्या बोलेंगे, यू आर कटिंग वेजिटेबल। अच्छा, अगर मैं उसमें कार्टून देख रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे, ओ सर आप तो इतने बड़े हो गए, यू आर वॉचिंग कार्टून, आप कार्टून देख रहे हैं, है ना। अगर मैं उस समय इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यू आर रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट गाइस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ देता हूं कि अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारा भाई कहाँ है, क्या कर रहा हो, तो आप मेरे से कहोगे वह सर क्रिकेट खेल रहा है ना। अगर आप मेरे से कहते हो वह तो क्रिकेट खेल रहा है, आप कहोगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, तो आप बोलोगे वह खाना बना रही हैं, तो आप कहोगे सी इज प्रिपेयरिंग फूड, सी इज मेकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड। किसी भी तरीके से आप मेरे को बता दोगे। समझ पा रहे हैं आप पूरी तरह से। गाइस देखिए, ईजेएमआर से जुड़ी बातें मैंने आपसे इस एपिसोड में थोड़ी शेयर करी। इसमें मैं ईजेएमआर से जुड़ा और भी राज एक्सपोज करता, लेकिन क्या है ना कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पे विराम देता हूं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं अगले एपिसोड में बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा। आज की वीडियो बहुत इजी रही, आपको ना मेरी बताई गई बातों के अनुसार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में इसी टॉपिक से पार्ट 2 के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।